ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। योग दर्शन उपशम समाधि। पतंजल योग दर्शन में समाधि का वर्णन लगभग 8 बार हुआ है। वितर्क विचार आनंदास्मितानुगमात संप्रज्ञात। योग दर्शन 1/17। वितर्क विचार आनंद और अस्मिता से संयुक्त समाधि संप्रज्ञात है। तत्र शब्दार्थान विकल्पै संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। योग दर्शन 1/42। शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों विकल्पों से संकीर्ण अर्थात मिश्रित चित्त का समाधान सवितर्क समाधि है। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। योग दर्शन 1/43। चित्त का स्वरूप जब शून्य हो जाता है, केवल अर्थ मात्र अर्थात लक्ष्य मात्र का आभास रह जाता है, उस समय स्मृति पूर्ण शुद्ध हो जाती है। वही निर्वितर्क समाधि है। अतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। योग दर्शन 1/44। इत्या एव इसी से ही सवितर्क और निर्वितर्क इन दो व्याख्याओं के द्वारा ही सूक्ष्मतर विषय वाली सविचार और निर्विचार समाधियों की व्याख्या कर दी गई है। किंतु ता ए सबीज समाधि। योग दर्शन 1/46। वे सभी सबीज समाधि हैं। इन समाधियों में पूर्व कर्मों का प्रकृति का बीज नष्ट नहीं होता, बीज विद्यमान रहता है। किंतु यही निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर योगी को अध्यात्म प्रसाद है, आत्मा के आधिपत्य में चलने का महान प्रसाद प्राप्त हो जाता है और तस्यापि निरोध है। योग दर्शन 1/51। उसका भी निरोध हो जाने पर सर्व निरोधात पुरातन नूतन सब संस्कारों के निरोध हो जाने से निर्बीज समाधि होती है। अब प्रकृति का अंतिम बीज जो जन्म मरण का कारण है शांत हो जाता है। इस प्रकार समाधि पाद में समाधि पूर्व की पीठिका, समाधि का आरंभ, सैन्य उत्कर्ष तथा निर्बीज समाधि का चित्रण है। अध्याय 3 विभूति पाद के द्वितीय सूत्र में महर्षि कहते हैं कि चित्तवृत्ति का एकतार चलना ध्यान है। वही ध्यान जब अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाता है, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमीव समाधि। योग दर्शन 3/3। जब केवल ध्येय मात्र की प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है, तब वही ध्यान समाधि में परिवर्तित हो जाता है। सम आदि सह समाधि। जो सम है, जिसमें विषमता नहीं है, जो आदि तत्व है, अनादि तत्व है, वह है परमात्मा। उस समय ध्यान परमात्मा में प्रवेश दिलाने की अवस्था वाला हो जाता है। चतुर्थ अध्याय कैवल्य पाद के 29वें सूत्र में महर्षि बताते हैं कि जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है, उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण उस योगी को
धर्म में समाधि की प्राप्ति हो जाती है। उस अवस्था में चिदाकाश में केवल धर्म ही धर्म छाया रहता है। सृष्टि के अन्य विकल्प आते ही नहीं। परम धर्म परमात्मा है, जिसकी व्यापकता का बोध हो जाता है। उस समय सारे क्लेश और कर्मों से निवृत्ति मिल जाती है। ये हल्का सा अनजाना रहता है। उसमें भी सफलता मिल जाने पर गुणों का परिणाम क्रम समाप्त हो जाता है। योगी क्षणों का प्रतियोगी हो जाता है। इस अवस्था के उपरांत कर्म निर्ग्राह्य हो जाते हैं। कर्म से कुछ भी रचना नहीं होती। पुरुषार्थ शून्यानाम, पुरुषार्थ कुछ करना शेष नहीं रह जाता। अभ्यास के पूर्ति काल में गुण अब कुछ भी उत्पन्न नहीं करते, अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। इसी का नाम कैवल्य है। इस प्रकार समाधि का परिणाम कैवल्य है, दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाता है। सारांशतः योग पथ में गुणों के विलय पर्यंत, समाधि पर्यंत अभ्यास नितांत आवश्यक है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।